Hi everyone. So in this video we will talk about scope एंड होस्टिंग। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में बताया था, लेट और कॉन्स्ट। उसी में कुछ चीजें थी जो मैंने बताई थी, जैसे स्कोप और होस्टिंग। तो उसके बारे में आज हम कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्कोप क्या होते हैं और होस्टिंग कैसे वर्क करती है। ओके। ओके, अब ये स्कोप होते क्या है, व्हाट इज स्कोप? सो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे लिखा है, स्कोप डिटरमाइंस वेयर वेरिएबल एंड फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड इन जावास्क्रिप्ट। ओके। सो अब स्कोप से, अब ये सेम डेफिनेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, लेकिन उससे तो जैसे नॉर्मली हमें स्कोप को नॉर्मल मीन में समझना है तो क्या होता है। तो आप ऐसा समझिए कि स्कोप जो है एक बेसिकली, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, एक हाउस है, ठीक है, और रूम बोल सकते हो। अगर आप, अब स्कोप यहाँ पे तीन टाइप के हैं, ग्लोबल, फंक्शन और ब्लॉक स्कोप। तो स्कोप एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि एक बाउंड्री है जिसके अंडर में ही आप वर्क कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई बाउंड्री नहीं है तो वो एक ग्लोबल स्कोप है। एक लिमिटेड एरिया की बाउंड्री है तो वो फंक्शन स्कोप हो जाएगा। और बहुत छोटी बाउंड्री है तो वो ब्लॉक स्कोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप घर के बाहर हो तो ग्लोबल स्कोप में आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी चीज एक्सेस कर सकते हो, राइट। फंक्शन स्कोप में क्या होगा? अगर आप एक रूम के अंदर हो तो उसके रूम के अंदर की चीजें ही बस एक्सेस कर सकते हो। और ब्लॉक स्कोप मतलब, जैसे कि आप एक कवर्ड में हो, राइट, तो उसके अंदर की चीजें बस एक्सेस हो पाएगी, अदरवाइज कुछ चीज, दूसरी चीजें एक्सेस नहीं होगी। सो दैट इज अ स्कोप। तो ग्लोबल, फंक्शन एंड ब्लॉक स्कोप, ठीक है। अभी हम इसे कोड में भी देखेंगे कि कोड में कैसे वर्क करता है, लेकिन अभी नॉर्मली मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ कि क्या है स्कोप। ओके। अब पहला है ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप क्या है? वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन और ग्लोबल स्कोप। ठीक है, जैसे कि हम VS कोड में कोई भी कोड लिख रहे हैं, और अगर हम कोई भी वेरिएबल टॉप पे डिक्लेयर कर रहे हैं, वो किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो वो होता है उसका ग्लोबल स्कोप। उस वेरिएबल को आप पूरे कोड में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे यानी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये होता है उसका ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, वेर ए इक्वल टू 10। अब मैंने एक फंक्शन बनाया सो नाम का, और कंसोल डॉट लॉग ए किया, तो ए को मैं उस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, और ए को मैं उस फंक्शन के बाद भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये ग्लोबल स्कोप हो गया। नेक्स्ट आता है फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप क्या होते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन आर एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट फंक्शन। अब नाम से समझ में आ रहा है कि फंक्शन स्कोप वो होंगे जहां पे कोई भी वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, और उस फंक्शन के, वो फंक्शन ही उसकी बाउंड्री होगी, उस फंक्शन के बाहर में हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन टेस्ट, और वहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेर एक्स इज इक्वल टू 20। कंसोल डॉट लॉग एक्स किया हूं मैंने, तो एक्स वहां पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उस फंक्शन के बाहर एक्स एक्स को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा। और एरर क्या है? एक्स इज नॉट डिफाइंड। थर्ड वन है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप में क्या आता है? अब मैंने यहाँ पे लेट और कॉन्स लिखा हूँ, तो पहले नॉर्मली मीनिंग देख लेते हैं। तो ब्लॉक स्कोप की मीनिंग क्या है? वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लॉक स्कोप में, जैसे कि हम इफ एल्स की कंडीशन हो गई, लूप हो गए, ठीक है, जो एक लिमिटेड पॉइंट तक ही रहते हैं, तो वो वहां पे जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते होते हैं वो ब्लॉक स्कोप होता है। जैसे कि यहाँ पे एक इफ एल्स की कंडीशन है, और यहाँ पे लेट y इक्वल टू 30 लिखा हूं मैंने, और कंसोल डॉट लॉग y यही पे मतलब मैंने कंसोल करवाया हूँ। तो वो जो y है सिर्फ उसी बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही वर्क करेगा, कर्ली ब्रेसेस के बाहर वर्क नहीं करेगा। ओके। अब होस्टिंग में जाने से पहले मैं कोड के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे स्कोप, ठीक है, ग्लोबल स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप क्या होता है? जो भी, जैसे कि मैंने लेट ए इक्वल टू 20 लिखा हूँ, बेसिकली इस 20 नंबर जो वेरिएबल है ए नाम का, इसको मैं इस बेसिकली इस पूरी फाइल में कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये होगा उसका ग्लोबल स्कोप। तो फंक्शनल स्कोप की बात करें, तो फंक्शनल स्कोप क्या होता है? जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन ऐड,
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग A+B। और एक सेकेंड। और मैंने ए और बी को यहाँ दे दिया। और अगर मैंने लेट x = 58 लिखा हूँ, और इसे हटा देते हैं, एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एक्स करता हूँ, और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को इस तरीके से कॉल करेंगे, और इसे मैं रन करवाता हूँ। तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। 58 आ गया मेरे पास में। अब सेम टाइम पे जो मैंने ए डिक्लेयर किया था यहाँ पे ऊपर टॉप पे, उस ए को भी कंसोल डॉट लॉग ए यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो 20 और 58 दोनों आ गया। अब ये जो एक्स था मेरा, जो मैंने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया था, इसको मैं फंक्शन के बाहर करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एक्स। तो ये मेरे पास एक एरर आ गई, एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि एक्स को मैं बेसिकली, वो जो एक्स है वो एक मेरा फंक्शन स्कोप के अंदर है, फंक्शन स्कोप के अंदर मैंने उसे डिक्लेयर किया हूँ, तो मैं उसे सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ। फंक्शन के बाहर मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एरर मिलता है। लेकिन सेम टाइम में मैं जो ए है, जो कि ग्लोबली डिक्लेयर है, इसको मैं यहाँ पे एक्सेस करूँ, यहाँ पे एक्सेस करूँ, वो हर एक जगह पे एक्सेस हो सकता है। तो ये हो गया फंक्शनल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। थर्ड आता है हमारा ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप के लिए भी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सब लेट y = लिखा मैंने 30। फिर मैंने एक इफ एल्स की कंडीशन बना रहा हूँ कि इफ y > 50, तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट xyz 70 z। ओके। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, सॉरी, सब नाम का फंक्शन है। देखते हैं क्या आता है। क्या है मेरे पास आउटपुट, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जो y है वो 50 से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं 20, तो देखते हैं। तो 70 आ गया मेरे पास में। ठीक है। अब ये 70 यहाँ पे आ गया क्योंकि z = 70 मैंने लिखा था, तो ये एक्सेस हो गया। अब मैं बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग जेड। ये क्या आ गया मेरे को, z is not defined। ये एरर आ रही है, z is not defined। ठीक है। क्यों आ रही है z is not defined? क्योंकि ये बेसिकली z जो है ये ब्लॉक स्कोप में है। इसका स्कोप क्या है, इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस, ये इसके बाहर पे एक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर मैं y को एक्सेस करूंगा तो y एक्सेस हो जाएगा। ये 30 आ गया मेरे पास में। ये क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली ये फंक्शनल स्कोप के अंदर है y, उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, ये फंक्शन जहां तक चलेगा वहां तक। तो ये हो गए हमारे फंक्शन, बेसिकली ग्लोबल स्कोप, फंक्शनल स्कोप और ब्लॉक स्कोप। तो ये होता है स्कोप। अब नेक्स्ट चीज आती है होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होती है? तो basically hosting is a default behavior of JavaScript where all the declaration is appear to the top। अब ये सेम जो डेफिनेशन है ये गूगल पे भी है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होगी कि होस्टिंग होती क्या है? तो होस्टिंग जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे मैं कोई भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट a = 20 लिखा हूँ, और मैंने उसे सेकंड नंबर लाइन पे मैंने डिक्लेयर किया हूँ। लेकिन जब मैं उसे एक्सेस कर रहा हूँ फर्स्ट नंबर लाइन पे, कंसोल डॉट लॉग ए मैंने पहले कर लिया हूँ और ए को डिक्लेयर बाद में किया हूँ। तो बेसिकली मुझे ए में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। बेसिकली मुझे अनडिफाइंड मिलता है क्योंकि वहां पे वो ए जो होता है वो होस्टेड हो जाता है। अब इससे का मतलब क्या है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि एक मैजिक शो है, और वहां पे जो मैजिशियन है वो अपने हेड से रैबिट निकाल रहा है, राइट।
अब हमें तो अभी पता चला कि वो रैबिट ऑलरेडी उसमें रहता है, लेकिन जिस टाइम हम छोटे थे तो हमको ऐसा लगता था कि वो मतलब कहीं से आ गया है। तो सेम चीज यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हूँ, वेर ए इक्वल टू रैबिट, और यहाँ पे एक रैबिट बनाया है नॉर्मली। कंसोल डॉट लॉग रैबिट करूंगा तो मुझे यहाँ रैबिट मिलेगा। और कंसोल डॉट लॉग रैबिट अगर मैं इसको मतलब डिक्लेयर पहले बाद में किया हूँ और पहले एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है, बट मुझे एरर नहीं मिल रही है। राइट, मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। अब अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप ही है। तो ये होती है होस्टिंग। और ये सिर्फ डिक्लेरेशन पे काम कर रही है। अब डिक्लेरेशन इन द सेंस कि जब भी आप नॉर्मली कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और उसे कंसोल करवाते हो तो आपको अनडिफाइंड ही मिलता है। अनडिफाइंड एक टाइप का डेटा टाइप है। जब बेसिकली यूजर कोई भी वैल्यू असाइन करना भूल जाता है वेरिएबल में, तो जावास्क्रिप्ट उसमें खुद असाइन कर देती है क्या, अनडिफाइंड। तो ये होता है होस्टिंग में नॉर्मली। ठीक, अब ये हो गया। तो होस्टिंग जो होती है वो फंक्शन में भी वर्क करती है। जैसे कि अभी हमने फंक्शन बनाए थे वो ऐड वाला सब वाला, और मैंने उस फंक्शन के बाद में फंक्शन पूरा बना लिया, देन उसके बाद में फंक्शन को कॉल कर लिया। लेकिन अगर मैं फंक्शन को पहले भी कॉल करूंगा तो भी वो होस्टिंग वर्क करती है, क्योंकि डिक्लेरेशन पे वर्क कर रही है ना, कॉल कर रहा हूं मैं। तो वो कहीं पे भी कॉल हो सकता है फंक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे दो चीजें लिखी है कि वर्क फंक्शन डिक्लेरेशन होस्टेड। अगर मैं इस तरीके से फंक्शन बना रहा हूँ जो हमारी नॉर्मल मेथड है तो वो होस्टिंग वर्क करेगी, होस्टेड हो जाता है फंक्शन। लेकिन अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर किसी फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ तब वहां पे वर्क नहीं करेगी, जिसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन के साथ में होस्टिंग वर्क नहीं करती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब होस्टेड विद वेर लेट एंड कॉन्स्ट। अब वेर जो होता है, वेर के साथ में होस्टिंग वर्क करती है और मुझे आउटपुट में अनडिफाइंड मिलता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन लेट और कॉन्स्ट के साथ में भी नॉर्मली बोला जाता है कि होस्टिंग वर्क करती है, लेकिन वो इनिशलाइज नहीं होती है। मतलब कि TDZ होता है, टेम्परल डेड जोन, तो ये वहां पे होस्टिंग होती है इसमें। तो आप ये बोल सकते हो कि वेर के साथ में बस होस्टिंग वर्क करती है, लेट और कॉन्स्ट के साथ में होस्टिंग वर्क नहीं करती है। ठीक है। जैसे कि ये वेर के साथ में कंसोल वेर ए इक्वल टू 10 लिखा है, और लिखा बाद में हूँ मैंने और कंसोल पहले करवा दिया तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा क्योंकि वो होस्टेड हो गया है। और बाद में अगर कंसोल करवाता हूँ तो मुझे 10 मिल जाएगा। और ये यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों मिला, क्योंकि सिर्फ डिक्लेरेशन पे वर्क कर रहा है। मैं बता रहा हूँ अभी कि कैसे डिक्लेरेशन पे वर्क कर रहा है। और लेट के साथ में भी मुझे एरर आएगा। और एरर क्या बोलेगा, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। B is hosted, but it stays in temporal dead zone until it's declared. Basically ये TDZ क्या होता है, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहाँ पे हर किसी को अलाउ नहीं होता जाने का। तो B जो होता है मतलब लेट और कॉन्स तो वहाँ पे होस्टेड हो जाते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, यू कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इट्स एक्चुअल डिक्लेरेशन। सेम चीज कॉन्स्ट में भी होती है। ठीक है। यहाँ पे भी टेम्परल डेड जोन में चले जाता है वो कॉन्स्ट। ठीक है। तो लेट और आप ऐसे समझो कि लेट और कॉन्स्ट के साथ में होस्टिंग वर्क नहीं कर रही है, सिर्फ वेर के साथ में वर्क कर रही है। ठीक है। अब मैं नॉर्मली इससे बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक वेर ए ये डिक्लेयर किया हूँ, एक वेरिएबल है जिसे मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया हूँ। अभी इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है, सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। और मैं कंसोल डॉट लॉग अगर ए करता हूँ, मुझे कंसोल में क्या मिलना चाहिए, देखते हैं। मुझे क्या मिला, अनडिफाइंड। क्योंकि जब भी अ, आप भूल जाते हो, व्हेन यू फॉरगेट टू असाइन द वैल्यू, जावा स्क्रिप्ट विल असाइन अनडिफाइंड। ठीक है। जावास्क्रिप्ट उसमें क्या कर देता, अनडिफाइंड असाइन कर देता खुद से, जब भी यूजर क्या होता है भूल जाता है वैल्यू असाइन करना। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट, ये तो हो गया। मैंने एक और वेरिएबल लिया, लेट बी इक्वल टू 10। अब मैंने डिक्लेयर भी कर दिया, असाइन भी कर दिया। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं बी करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में 10 मिल जाएगा। तो 10 मिल गया। अब यहाँ पे हम होस्टिंग कवर करवाते हैं। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग बी किया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 10।
नहीं, मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। सॉरी, मैंने किस में कर दिया, लेट में कर दिया, मुझे इसको वेर में करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या आता है। अभी लेट में क्या होगा वो भी बताता हूँ। ये मेरे पास अनडिफाइंड आया, अनडिफाइंड किसके लिए आया, 10 10 नंबर लाइन के लिए। ठीक है, और 10 किसके लिए आया, 14 नंबर लाइन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ये होस्टेड हो गया। ठीक है, और होस्टिंग सिर्फ डिक्लेरेशन पे वर्क करती है। डिक्लेरेशन इन द सेंस कि जो मैंने ऊपर बताया कि जब आप सिर्फ डिक्लेयर करते हो तो वो क्या होता है, आपको अनडिफाइंड शो करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये पियर होता है ना। जैसे बी यहाँ पे मैंने, बी तो यहाँ पे 12 नंबर लाइन पे डिक्लेयर किया, लेकिन वो उसको अपीयर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वेर बी, इस तरीके से यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो इसी के कारण यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, अनडिफाइंड मिलता है, क्योंकि वो अपीयर हो गया टॉप पे। ठीक है, तो इसी के कारण जो उसकी ये होस्टिंग की जो डेफिनेशन है कि ऑल द डिक्लेरेशन इज अपीयर टू द टॉप। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, अब सेम चीज, अब वेर के साथ में तो ये समझ में आ गया कि होस्टिंग वर्क कर रही है, लेकिन लेट और कॉन्स के साथ में जब हम इससे वर्क करवाते हैं, तो लेट ए इक्वल टू, मैंने 10 लिखा, और हाँ, ये डिक्लेरेशन वाला तो काम करेगा यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग अगर ए करूंगा मैं इसमें, तो मुझे यहाँ पे भी अनडिफाइंड ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों में है, वेर में भी और लेट में भी, कॉन्स्ट में नहीं है। कॉन्स्ट में वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, उसी टाइम पे आपको इनिशियलाइज भी करना होता है, उसी टाइम पे उसमें वैल्यू भी डालनी होती है, क्योंकि वो कॉन्स्ट है। ठीक है, अब मैंने लेट ए इक्वल टू 10 कर दिया। अब मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग ए करता हूँ, तो क्या आता है देखते हैं। मुझे एरर मिलेगा, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, रेफरेंस एरर मिल रहा है मुझे, कैन नॉट। तो बेसिकली लेट में होस्टिंग आप एक तरीके से बोल सकते हो कि वर्क नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है क्या, इसको कमेंट आउट करते हैं, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एक्स। ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पे डिक्लेरेशन भी वर्क, मतलब कि नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकता मैं कि बेसिकली सिर्फ डिक्लेयर कर दिया। जब भी हम कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल करते हैं उसके अंदर हमें वैल्यू भी असाइन करनी होती है, ये लास्ट वेरिएबल में मैंने बताया था। तो मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा, 45। लेकिन सेम टाइम में अगर मैं सिर्फ पहले एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये तब भी नहीं होगा, ये मुझे एरर दे देगा, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो बेसिकली होस्टिंग जो होती है वो जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, जहाँ पे जितनी भी डिक्लेरेशन होती है वो टॉप पे अपीयर होती है। और होस्टिंग वेर के साथ में वर्क करती है, लेट और कॉन्स के साथ में होस्टिंग प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। वो जो उसका इनिशियलाइजेशन वर्क नहीं करती, वहाँ पे वो टेम्परल डेड जोन में चले जाता है, जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, जिससे के कारण हमको क्या मिलता है, एरर मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है फंक्शन के साथ में। तो फंक्शन एबीसी कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है, एबीसी नाम के फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। बेसिकली जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस वे में वर्क करती है, यानी लाइन बाय लाइन वर्क करती है, पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। लेकिन ये फंक्शन जब तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक उस फंक्शन को हम कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, अब कॉल तो ये 30 नंबर लाइन पे हो रहा है, लेकिन फंक्शन तो बना पहले दिया हूं मैंने। तो ये फंक्शन भी क्या होगा, यहाँ पे अपीयर हो जाता है, ये यहाँ पे टॉप पे अपीयर हो जाता है कि ये फंक्शन कॉल हो गया है। ठीक है, तो इसी के कारण अब हम, मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हेलो मिल जाएगा। आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दो या यहाँ पे डिक्लेयर करो, तो फंक्शन में भी होस्टिंग वर्क करती है, वो इसी के कारण खुद से ही टॉप पे अपीयर होने लगता है कि वो डिक्लेयर हो चुका है, और इसी कारण मुझे हमें आउटपुट मिलने लगता है। लेकिन सेम टाइम पे अगर इस फंक्शन को हम किसी वेरिएबल के अंदर डालें, मतलब एक्सप्रेशन बना दे, तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होती है होस्टिंग। अभी कुछ रूल्स हैं जो याद रखने चाहिए, कि यूज लेट और कॉन्स इंस्टेड ऑफ वेयर टू अवॉइड होस्टिंग कंफ्यूजन। ठीक है,
होस्टिंग के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेट और कॉन्स्ट का यूज करना चाहिए, और जैसे मैंने लास्ट वेरिएबल में भी बताया था कि आपको लेट और कॉन्स्ट ही यूज करना है, वेर को यूज नहीं करना है। ठीक है। डिक्लेयर वेरिएबल एट द टॉप टू देयर स्कोप टू अवॉइड एरर, है ना। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो उसको टॉप पे डिक्लेयर कर दो, तो वो ज्यादा बेटर होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन गेट होस्टेड बट फंक्शन एक्सप्रेशन नॉट, है ना। ये डिक्लेरेशन काम करेगी, डिक्लेरेशन पे होस्टिंग वर्क करेगी बट एक्सप्रेशन पे वर्क नहीं करेगी। ठीक है। वेर इज होस्टेड एंड इनिशियलाइज एज अनडिफाइंड, है ना। वेर में होस्टिंग वर्क करती है और इनिशियलाइज भी होता है, और हमें क्या मिलता है आउटपुट में, अनडिफाइंड मिलता है, एरर नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे होस्टिंग वर्क कर रही है। लेट और कॉन्स्ट आर होस्टेड बट नॉट इनिशियलाइज, है ना। हमें क्या मिलता है, होस्टेड होता है, वो नॉर्मली बोला जाता है कि होस्टेड होता है, लेकिन नॉट इनिशियलाइज मतलब वो टेम्परल डेड जोन में चला जाता है और हमें एरर देता है। तो आप ऐसे याद रखो कि उसमें होस्टिंग भी वर्क नहीं कर रही है। नेवर यूज अ लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, ठीक है। लेट और कॉन्स्ट का यूज नहीं करना है उस डिक्लेरेशन से पहले। तो ये था होस्टिंग और बेसिकली हमारा स्कोप के। थैंक यू वेरी मच।